हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं गाइस। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में देखने का मतलब ये है कि आप या तो देशभक्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं ऐसा कि मतलब आपको किसी काउंसलर ने बताया होगा देशभक्त के बारे में, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देख लेते हो तो आपका जो यूनिवर्सिटी का लाइक एडमिशन लेने से पहले सोच रहे हो ना, जितना भी डाउट है वो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जो भी आप जैसे भी आपका एडमिशन लेने के बारे में सोचते हो ना, तो आपको जो काउंसलर बताते हैं वो कुछ और होता है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे कदम रखते हो ना, जब मान कर चलो कि आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद पूरा जैसे माहौल ही चेंज हो जाता है। मतलब लाइक जो सब चीज़ आप सोच के आ रहे हो वैसा यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं होता है। और मैं हकीकत 100% ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा अबाउट देशभक्त यूनिवर्सिटी। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। चैनल पर नहीं होती यार, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है जहीर और मैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैं अभी देशभक्त यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं बीएससी नर्सिंग, जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है क्या है कि जैसे आप किसी काउंसलर से फिर बात करते हो, काउंसलर तो मत बोलो, क्योंकि जितने भी बिहार में आपको मिलेंगे ना वो सारे दलाल ही मिलेंगे। मुझे पता है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं एडमिशन करा रहा था ना, उस टाइम भी मेरे साथ यही सब कुछ हुआ था। तो मतलब उनको काउंसलर ना बोल के उनको आप दलाल भी बोल सकते, तो वो ठीक है। क्योंकि वो जिसके थ्रू आप एडमिशन लोगे ना, वो सब कुछ देखता है कि पहले वो अपना फायदा सोचता है। हालांकि मैं इस वीडियो में उसके बारे में ज़्यादा जिक्र मत नहीं करूँगा। इसमें मैं करूँगा कि मैं देशभक्त यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो, सबसे पहले जैसे अक्सर जो है वो बिहार के स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है। तो उसके बाद देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हो तो पहले आपके साथ क्या होता है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद फिर अगर किसी कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक, एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद फिर आप यहाँ पर आते हो क्लास करने के लिए। ठीक है, जैसे आप क्लास करने के लिए आते हो ना, तो मतलब जैसे आप रिपोर्टिंग होगा आपका, तो उस टाइम पे रिपोर्टिंग टाइम जो आपके मतलब जैसे रिपोर्टिंग कर लोगे, ठीक है। हॉस्टल लेने टाइम यहाँ पे क्या होता है कि शुरू में जैसे होता है बच्चे लोग की परेशानी होता है, किसी को हॉस्टल मिल पाते हैं, किसी को नहीं भी मिल पाता है, तो उनको मतलब कॉमन रूम में रहना पड़ता है कुछ दिन के लिए। हालांकि फिर वो सब चीज़ ठीक हो जाता है। ये चीज़ है कि मतलब शुरू में आप जैसे आओगे। हाँ, एक और न्यू अपडेट ये है कि इस बार 2026 सेशन से जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कोर्स का यहाँ एडमिशन लोगे ना, तो आप लोग अभी से ध्यान में वीडियो देख लो, क्योंकि जितने भी आप एडमिशन लोगे तो इस बार से जो है आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। ये चीज़ रियल है। हालांकि मतलब नोटिस आया हुआ है, बाकी क्या है नहीं है वो मैं आगे भी बता दूंगा। मतलब अभी मैं फिलहाल आप इतना समझो कि इस बार से जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यहाँ से हटा के वो डिपार्टमेंट दूसरे जगह कर दिया है। जैसे मुख्तसर साहिब में डिपार्टमेंट बना गया, यहाँ पे मेन डिपार्टमेंट यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, आपका क्लासेस हॉस्टल सब चीज़ वहाँ रहेगा। हाँ, हालांकि डिग्री वगैरह जो भी चीज़ आपको एग्जाम सब चीज़ आपका यहीं से होगा, बस आपका डिपार्टमेंट वहाँ कर दिया है। उसका रीज़न ये था कि हॉस्टल में बच्चे लोग नहीं हो पाते थे, तो उनको बाहर कर दिया है सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। बाकी सारे डिपार्टमेंट जितने हैं वो यहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान लो। और सबसे मेन टॉपिक ये है कि यहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है या नहीं। ये जो है मतलब जितने भी स्टूडेंट मेरे को कॉल या फिर मैसेज करते हैं, सबका एक ही क्वेश्चन रहता है, प्लेसमेंट क्या है वहाँ पे, मतलब प्लेसमेंट लगता है या नहीं लगता है। देखो, मैं जो भी चीज़ है वो रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे इंजीनियरिंग कोर्स हो गया, मतलब लाइक जो भी टेक्निकल कोर्स होता है ना, तो उन सब का तो ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं लगता है, प्लेसमेंट लगता है। मतलब सभी का नहीं लगता है। मैं जो भी चीज़ वो रियलिटी में बता रहा हूँ, तो आप सब इनको मतलब अच्छे तरीक़ा से अपने माइंड में सेट कर लो। प्लेसमेंट जो है लगता है, लेकिन सभी का नहीं लगता है। प्लेसमेंट की बात है, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप क्या कर रहे हो, लाइक आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। ये सब चीज़ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो प्लेसमेंट है वो लगता है। और जैसे मेडिकल कोर्स हो गया, जैसे कोई भी मेडिकल कोर्स हो गया, जैसे मानकर चलो मेन नर्सिंग का ही आता है, तो जैसे ये भी कमेंट आता है कि नर्सिंग में क्या प्लेसमेंट लगता है, नर्सिंग का प्लेसमेंट रेशियो क्या है, पिछला जो रिकॉर्ड क्या है नर्सिंग के प्लेसमेंट का। तो देखो, मेडिकल का जो है प्लेसमेंट जो बिल्कुल मेरे हिसाब से मानो तो नहीं लगता है, जो रियलिटी बात है। बाकी जैसे नर्सिंग मेडिकल का कोई भी कोर्स आप कर लो, तो उसके बाद आपको ये मत सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब हमें प्लेसमेंट मिलेगा तभी वहाँ जाके करूँगा। देखो, ये यूनिवर्सिटी नहीं, चाहे तब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अगर आपको पता करना होता है ना, तो वहाँ का मतलब मेडिकल का जो है मतलब नर्सिंग या फिर कोई भी कोर्स का उनका जो प्लेसमेंट रेशियो वो बिल्कुल नहीं रहता है। क्योंकि ये सब कोर्स ऐसा है जैसे जब आपका डिग्री कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप फ्री मतलब रह ही नहीं सकते, आप आराम से कहीं भी किसी भी जगह पे जाके आप जॉब कर सकते। ये सब कोर्स ऐसा है। तो लाइक अगर आप बीएससी नर्सिंग या मेडिकल कोर्स में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस जगह
आगे का प्लेसमेंट रेशियो मत चेक करो, डायरेक्ट आप एडमिशन ले लो अगर करना चाहते हो तो। इन फ्यूचर जब आप आगे चल के देखो, क्योंकि मेडिकल के जो लोग करते हैं ना वो इसलिए सोच के करते हैं हमें आगे चल के गवर्नमेंट लेना है, ये 10 से 20 25 30 हज़ार से नहीं, मतलब उतना खासा जो आपको कोई नहीं सोचता है इतना 10 20 25 हज़ार को। सब देखता है जो भी मेडिकल में, वो सब सोचता है कि हमें गवर्नमेंट में जॉब मिले तब अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल सारे प्लेसमेंट के बारे में आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो फेक डिग्री देती है, ये भी बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं तो फिर भी ये भी बात बोलते हैं कि देशभक्त यूनिवर्सिटी जो है वो फेक डिग्री देते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जो आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कब क्या हुआ था, कि जो कि आप लोग मुझे पता है कि जब यूट्यूब पर सर्च करते होगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, बात क्या हुआ था कि 2022 के लास्ट में जब मतलब नर्सिंग का जो एडमिशन हुआ था ना, और ये देखो सिर्फ नर्सिंग में ऐसा हुआ था, पूरे देशभक्त में बहुत सारे ब्रांच हैं तो, और बाकी किसी में नहीं हुआ था, सिर्फ नर्सिंग में ही हुआ था। अगर आप बीटेक, बीसीए, एम फार्मा, बी फार्मा, बीपीटी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते तो बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन बात सिर्फ ये हुआ था फेक डिग्री का एक नर्सिंग पे, और फेक डिग्री नहीं हुआ था, वो मैटर कुछ इस तरीके से था जैसे 100 सीट है, आईएनसी का 100 सीट रहता है, तो उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने शायद 100 से ज़्यादा एडमिशन ले लिया था। तो अब मानकर चलो वो फेक डिग्री नहीं हुआ, वो कुछ इस तरीका से हो रहा था कि जैसे 100 को तो आईएनसी मिलता, बाकी का जो 10-15 स्टूडेंट थे या फिर 20, उनके साथ ये हो गया था कि उनको पीएनआरसी मिलता है। जैसे ये पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता है तो उनको पीएनआरसी से आर नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो कि एक आता है आईएनसी से। आईएनसी का तो मेन 100 था तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाकी जो 20 स्टूडेंट थे, मानकर चलते हैं 20, बट ऐसा कंफर्म नहीं अभी तक क्या 20 थे या 10 थे, लेकिन जो 10, 5, 20 स्टूडेंट थे उनके साथ ये हुआ था ना कि जैसे वो मतलब पीएनआरसी था, आईएनसी नहीं था। बस ये चीज़ की वजह से सब लोग इन पर ये कमेंट कर रहे हैं कि नहीं भाई वो फेक डिग्री देते। तो आई होप आपका फेक डिग्री वाला जितने भी मैथ बना था अंदर माइंड में वो सब क्लियर हो गया होगा, मतलब अभी आप समझ रहे हो। और वो फिर जैसे 2024 में एडमिशन फिर से चालू हो गया नर्सिंग का, तो वो सारा चीज़ हटा दिया गया। उसके बाद जो आईएनसी का 100 सीट है, 100 सीट ही एडमिशन ले पाते हैं। ठीक है, और उतना ही लेते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। तो अगर आप एडमिशन के लिए सोच रहे हो ना तो आप बिल्कुल ले लो, और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना, एवं नर्सिंग में भी आप लेना चाहते हो ना तो मैं हूँ। ठीक है, बस आपको बस मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट करना है, बाकी व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, बाकी जो भी चीज़ आप करेगा ना डाउट वो मैं क्लियर कर दूंगा। और एडमिशन लेने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस रहता है वो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप किसी के थ्रू लो या मेरे थ्रू लो, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो आपको देना ही पड़ता है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, देन सीआरएम नंबर जनरेट होता है, देन आपका जब रिपोर्टिंग होता है तब रिपोर्टिंग करके फिर क्लासेस स्टार्ट। मतलब ये सोचो कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी एवरेज, मतलब आप ये सोच के आते हो ना कि वहाँ पर जाएंगे सारा चीज़ होगा। हाँ, हालांकि आपको सारे अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब चीज़ यहाँ पर मिलेगा। जैसे जिम हो गया, रूम तो मिलता ही है, खाना भी मिला जुला के एवरेज ठीक ही रहता है। ऐसा नहीं कि खाना खराब होता है, घर जैसा बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन खाना जो आपको मिलेगा वो 3 टाइम मिलेगा, और एक 4 टाइम भी मिलता है जो शाम में मिलता है, वो बस चाय बिस्किट्स रहता है। तो और मिला मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 4 टाइम आपको यहाँ पर खाना मिल जाएंगे हॉस्टल से। और हॉस्टल का खाना भी मतलब मेस का खाना ऐसा नहीं रहता है कि जैसे कि आप नहीं खा सकते। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि उनका जैसे हाइजीन मेंटेन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। देखो मेस है तो अब यहाँ पे लाइक 1000-2000 बच्चे का खाना बनता है, तो उस टाइप से तो नहीं बन पाएगा ना, लेकिन हाँ इतना है कि आप 4 साल, 3 साल, 5 साल आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो। ये तो मेस की बात है। जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आता था तो मैं सब चीज़ बता दिया हूँ। और जो हॉस्टल लेने वाले हैं तो वो तो उनके लिए वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल लेते हैं। अब देखो ये भी एक डाउट है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये कमेंट करते हैं, या फिर मेरे की जब कॉल पे बात होती थी ये बोलते हैं कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड से करूँगा लेकिन हॉस्टल में नहीं रहूँगा। तो ऐसा नियम नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो ना, क्रेडिट कार्ड बिहार वाले जो रहता है 4 लाख वाला, अगर वो आप लोगे तो आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी पड़ जाता है। हाँ, हालांकि 2026 से एक न्यू रूल ये आया है कि अगर आप हॉस्टल नहीं लोगे और अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो आपका शायद 35,000 रुपये वो माइनस हो जाएगा पर ईयर के अकॉर्डिंग। आप ये सोच सकते हो कि अगर जब 1 साल का अगर आप ऐसे कैश में लोगे ना एडमिशन, तो 92,000 सिर्फ हॉस्टल का फीस लगता है, खाने पीने का।
अगर आप हॉस्टल नहीं लोगे तो मात्र उसमें से आप 35,000 रुपये आपको यूनिवर्सिटी तरफ से माफ़ किया जाएगा पर ईयर। मतलब सोचो अगर आप 4 साल में कर रहे हो तो 4 साल में 1,40,000 ही आपका माइनस होगा टोटल हॉस्टल छोड़ के। जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड से अगर बीएससी नर्सिंग कर रहा है उनका फी मानकर चलो 9.5 है, अगर वो हॉस्टल नहीं लेगा तो उनमें से मात्र 1.5 लाख ही माइनस होगा, बाकी 8 लाख रुपए आपको लगेंगे ही बिना हॉस्टल के ही। इसलिए भाई जो भी क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेना चाहते हो वो आप बिल्कुल हॉस्टल भी लो, ठीक है। बिना हॉस्टल के लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा माइनस में जाओगे, बहुत घाटा लग जाएगा आपको। इसलिए देखो खाना तो मिला जुला के ठीक, आप इजीली, मैं भी क्योंकि हॉस्टल में रहता हूँ तो ऐसा है कि हाँ चल जाता है, खाना आप खा सकते हो, ठीक है। और बात हो रही थी मेन ये कि यूनिवर्सिटी के बारे में आप सोच रहे हैं ना कि वहाँ जाएंगे तो एकदम पूरा लाइक होता है ना कि जैसे किसी किसी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, हाई यूनिवर्सिटी जिसका रैंक इंडिया में टॉप 1 में आता है, उस टाइप से ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं। आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर ज़्यादा है तो भाई फिर ये यूनिवर्सिटी आप मत आओ। अगर आप अच्छे खासे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अगर आप वहाँ से कर सकते हो, आपका जो फीस है वो एफोर्डेबल है, आप कर सकते नहीं लग रहा है, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। अगर आपका फीस मतलब देने का है कि क्षमता नहीं मैं दे सकता हूँ ज़्यादा, फिर ये यूनिवर्सिटी मत आओ, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक एवरेज है। हाँ जैसे कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना सही नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है मैं बिहार से हूँ, तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो ये है। हालांकि जैसे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो यहाँ शुरू में जो आपको परेशानी होगी, शुरू में बस 1 से 2 मंथ, क्योंकि आप किसी नए जगह पर मतलब किसी आप अपने घर को छोड़ के किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा नहीं यार यूनिवर्सिटी में मतलब मन नहीं लग रहा है, नहीं रहने का। लेकिन अगर आपको डिग्री कंप्लीट करना है तो फिर आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा। और जैसे आप 1 से 2 महीना रह लेते हो तो फिर आपका जो भी चीज़ यहाँ रहने का है वो सब चीज़ सेम हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा आपके कब 4 साल यहाँ बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के जो अंदर का कैंपस है ना वो किस लाइक का है। मतलब बहुत स्टूडेंट का ये भी कमेंट आता है कि कैंपस मतलब किस टाइप का है वहाँ पे, मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का देख कर ही लेंगे। देखो भाई अगर किसी भी स्टूडेंट को कंफर्म एडमिशन लेना है तो मेरा नंबर है, आप उस पर इजीली से मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका एडमिशन कराऊंगा। लेकिन अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं पहले मैं वहाँ जाऊँगा देखूँगा कैसा है, वहाँ जाके तब ऑफलाइन एडमिशन कराऊँगा, तो फिर आके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पसंद होगा तो आपके अकॉर्डिंग आप लोगे, नहीं तो फिर वो उस टाइम पे ही आप समझ जाओगे। 2 साइड इनका कैंपस बटा हुआ है, एक साइड का मैं ब्लॉग डाल चुका हूँ, दूसरा बनाऊंगा, जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। चैनल पर न्यू हो अभी तक तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना सब चीज़ में मेहनत कर रहा हूँ बस आपके लिए, और आप सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे दिल से बुरा लगता है, इसलिए एक सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देना। तो कैंपस की बात कर रहे थे, तो कैंपस ओवरऑल ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब है। हाँ अगर आप आना चाहते हैं मेरे प्रत्येक वीडियो में आप भी देख सकते हो कैसा है, जिस भी स्टूडेंट को आना बिल्कुल आ जाओ, देख लो, उनके बाद अगर सेटिस्फिकेशन आपका होगा तब जाकर एडमिशन लेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पे या कुछ, मुझे पता है अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो ना तो या तो कोई काउंसलर ही बताया होगा, फिर आपके जो अगल बगल में होगा जो चाचा अंकल, मतलब वो सब चीज़ के कहने पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। डायरेक्ट तो नहीं, आप कोई स्टूडेंट देख सकते हैं लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं देख रहे हो। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसमें जो है मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि अब दलाल से बचना है, ठीक है। मैं प्रॉपर देखो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एडमिशन के रिलेटेड, हालांकि इस वीडियो में आपको ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, खाना के बारे में बता दिया, हॉस्टल के बारे में बता दिया हूँ। क्रेडिट कार्ड से जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनमें ये होता है कि 4 स्टूडेंट रखते हैं एक रूम में, अगर एक रूम छोटा है तो उनमें 2 रखते हैं, ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ये चीज़ क्लियर है। और अच्छे यहाँ पर देखो सब चीज़ इन्वायरमेंट मिला जुला के ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट का ये भी कमेंट रहता है या फिर जब कॉल करता है तो मेरे से बात होती है तो बताता है कि जैसे वहाँ पर एडमिशन जो हो जाता है और क्लासेस चलती है, देखो रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जो भी आपका लैब रहेगा वो होगा, जब जिस सब्जेक्ट में जो चीज़ रहेगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी सिलेबस रहेगा वो भी आपका ख़त्म होगा। पढ़ाई भी मिला के ठीक ही होता है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई गड़बड़ है, नहीं पढ़ाई सही होता है। और जैसे कि फैकल्टी की बात रहता है कि फैकल्टी सपोर्टिव है या नहीं, देखो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार लाइक आप जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में तो आप किस तरीक़ा से यूनिवर्सिटी में रह रहे हो, किस तरीक़ा से बात कर रहे हो, ये सब चीज़ आप देखोगे। वैसे सर कोई भी फैकल्टी ये नहीं चाहते हैं कि मतलब आपका कुछ गलत हो, फिर आपके साथ कोई भी मतलब सही नहीं हो। एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी आपके जो असेसमेंट नंबर रहता है वो भी सही भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि गड़बड़ है। आप लाइक अगर अच्छे तरीक़े से पढ़ रहे हो ना तो फिर आपके लिए यूनिवर्सिटी ठीक है, आप आओ, आपका वेलकम है। जैसे सेमेस्टर वाइज भी एग्ज़ाम होता है ना तो वो भी ठीक ठाक आपका जाएगा और वो कैंपस में ही होता है, ठीक है। ये रहा यूनिवर्सिटी के मतलब एग्ज़ाम और फैकल्टी के बारे में बात कर लें। एग्ज़ाम यहाँ सेमेस्टर वाइज में ईजिली निकल जाते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपका नहीं निकलते हैं
तो उसमें बैक नहीं लगता है, ठीक है। जैसे बहुत स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहा था कि या भाई वहाँ बैक लगता है, नहीं देखो बैक नहीं लगता है, मैं तो किसी को देखा नहीं अभी तक बैक लगते हो। हाँ, हालांकि जैसे आपका 5 सब्जेक्ट है तो उन 5 में से मानकर चलो कि आपको 2 का एग्जाम जैसे 50% नंबर लाना पड़ता है कि अगर 2 में 50% नहीं आए तो जैसे फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट में पूरा 50% नहीं है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स अगर नहीं आया ना आपका तो उनमें सप्ली आता है उन 2 सब्जेक्ट में। फिर जैसे आप सेकेंड ईयर में चले गए तो सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ साथ फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम जैसे सप्ली का लेगा। ऐसा नहीं कि आपको बैक ही रखेगा, फर्स्ट ईयर जैसे आपका कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक सेकेंड ईयर में नहीं जाने देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब डाउट आपका क्लियर हो रहा है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो मेन बात है यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में, तो मेरे दिल से पूछो ना, लोकेशन जैसे यहाँ पे बिल्कुल एक 2 साइड में, जैसे यहाँ अगल बगल में पास में कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि जो पीजी लेना चाहते हैं बगल में है वो सब ठीक है, सामने यूनिवर्सिटी के वो मिल जाता है पीजी, लेकिन मार्केट की बात करते हो तो आप इनके आगे पीछे भी जो है वो थोड़ा दूर मार्केट है, जैसे 2 से 3 किलोमीटर है। उसके बाद इस बीच में जो है बाकी जैसे गाँव ही है, तो ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी का लोकेशन जो पूरे सिटी में है, नहीं बिल्कुल। ये यूनिवर्सिटी जो है वो लाइक एक विलेज टाइप जो एरिया होता है, रूरल एरिया, उस टाइप में ये यूनिवर्सिटी बसा हुआ है। यूनिवर्सिटी का मेन कारण ये रहता है ना कि शांति जगह पे यूनिवर्सिटी रहता है। जैसे सिटी में जो होता है क्या कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होते रहते हैं, तो इसलिए यूनिवर्सिटी मैं भी इस तरीके से बोल रहा हूँ कि हाँ चलो यूनिवर्सिटी का लोकेशन जो वो ठीक ठाक है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है पूरे एकदम खुले मैदान में यूनिवर्सिटी, जैसे रोड है, रोड के जस्ट साइड में ही यूनिवर्सिटी है, बस स्टैंड जस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर ही है। तो वहाँ से जैसे आप एंट्री करोगे तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ही एंट्री करोगे, ठीक है। बाकी अगर किसी भी चीज़ के आपको अलग से पर्सनली वीडियो चाहिए तो वो कमेंट कर दो, और जिस भी भाई को एडमिशन लेना हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो। मेरा पर्सनल नंबर है, मैं खुद बात करूँगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे क्या है। दलाल से बिल्कुल आपको बचना है, ठीक है। पैसे देखो डोनेशन एक भी चार्ज भी नहीं लगेगा, जैसे जो भी दलाल आपसे लेंगे ना डोनेशन सर्विस चार्ज वो सब चीज़ मेरे में मैं आपको बिल्कुल नहीं लूँगा। जो सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन फीस एग्जाम फीस रहेगा बस वही लिया जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ।